गुड मॉर्निंग गाइस। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। तो मार्केट ओपन हो चुका है। आज निफ्टी की एक्सपायरी है, 10:05 हो गए हैं। और निफ्टी जो है गैप अप ओपनिंग देके आज हल्का सा मतलब गैप बेरिश मार्केट सेंटीमेंट दिखाने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि देखिए कल जो इवेंट था, कल तो मार्केट इवेंट को मतलब कोई ज्यादा रिएक्ट नहीं किया। लेकिन एक एक या दो दिन बाद जो मार्केट में जो न्यूज वगैरह आती है तो उसका इम्पैक्ट आपको नहीं पता होता कब होता है, लेकिन ये एक दो दिन बाद ही होता है, उस दिन नहीं होगा तुरंत। लेकिन आज जो है, आज निफ्टी की एक्सपायरी भी है, तो आज थोड़ा सा मार्केट जो है अभी ट्रेड जो ऑप्शन सेलिंग है, ऑप्शन सेलिंग बहुत ही संभल के करनी होती है। इसी वजह से अभी तक हमने कोई पोजीशन नहीं बनाई है। इंडिया विक्स देखिए किस तरीके से काम कर रहा है, 11.4 के आसपास देखिए स्पाइक्स लगातार ग्रीन कैंडल ही फॉर्मेशन कर रहा है इंडिया विक्स। तो यहाँ पे यही समझने वाली बात है कि इंडिया विक्स में किस तरीके से काम करता है। और इंडिया विक्स जिस दिन बढ़ रहा होता है ना, फिर आपको थोड़ा सा कॉशियस रहने की जरूरत होती है कि आपको एकदम से मतलब अगर यहाँ पे 11 पे यहाँ पे हम शॉर्ट कर देते जब जिस टाइम या 9 साढ़े 9 बजे हम पोजीशन अगर बनाते 11 इंडिया विक्स अगर 11 के आसपास होती तो वहां पे हमारी पोजीशन में लॉस ही नजर आ रहा होता दोनों साइड में ही। ठीक है, क्योंकि मेल्टिंग जो है इंडिया विक्स बढ़ने पे हमें देखने को मिलती ही नहीं है। तो ये फर्क होता है इंडिया विक्स में। तो अभी तक हमने पोजीशन कोई नहीं, तो यहाँ पे हम अपना स्ट्राइक प्राइस चूज करने का प्लान है कि हमारा कितना कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ मार्केट जो है, मार्केट किस तरीके से काम करता है कि एक्सपायरी के दिन ओटीएम और एटीएम जीरो होने हैं, बट आज थोड़ा सा रेंज बड़ी मार्केट कर सकता है। तो यहाँ पे 25,150 का हम पुट शॉर्ट करने वाले हैं। ठीक है, 25,150 को ऐड कर लेते हैं हम। देखते हैं 25,150 का कितना चल रहा है हमारा पुट। 37 के प्राइस चल रहा है ऑलमोस्ट। ठीक है, तो इसको हम शॉर्ट कर देते हैं यहाँ पे। ठीक है, अगर यहाँ से निकला और 25,200 की जो कॉल है उसको हम शॉर्ट कर देते हैं। ठीक है, तो हमारा जो है प्रीमियम जो है न्यूट्रल हो जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं अगर मार्केट यहाँ से अगर डाउन साइड आया 25,150 से निकलेगा तो यहाँ पे हम निकल जाएंगे। तो एसएल हमारा कितना रहता है गाइज, आप ही बताओ। आप हमें इतने दिन अगर फॉलो कर रहे हो तो एसएल हमारा इसका एक्सपायरी के दिन क्या रहेगा हमारा? एसएल हमारा हमारा रहेगा डबल का। तो हमारा प्रीमियम शॉर्ट किया था 37 पे, तो 37 बोले तो 72 का हमारा एसएल रहने वाला है। ठीक है, और इसका 58 का रहने वाला हमारा 115। ठीक है, तो देखते हैं किस तरीके से मार्केट काम करता है और अपने को वेट करना होगा। क्योंकि यहाँ पे मार्केट जो है आपको 10 बजे है, तो 10 बजे के हिसाब से अपना किस तरीके से काम करता है। 25,150 का हमने ये जो बनाया है स्ट्रैड, मतलब एक स्ट्रैंगल बनाया हमने 25,150 का और 25,200 का लेवल का हमने बनाया। तो यहाँ पे अगर रिवर्स होगा तो फिर हमें 25,200 की कॉल को भी निकालना पड़ेगा। तो देखते हैं क्या रहता है मार्केट का, किस तरीके से पोजीशन मैनेज होती है। आपको थोड़ी देर में बताता हूँ, मैं अपडेट करता हूँ। अभी तो 10:09 ही हुए हैं, तो अभी एक डेढ़ घंटा अगर मार्केट यहाँ यहीं पे टाइम स्पेंड कर दिया तो हमें बहुत अच्छा इंडिया विक्स जो आईवी क्रैश होती है उसका बेनिफिट देखने को मिल जाएगा। तो देखते हैं क्या रहता है मार्केट का। आपको चीजें समझनी होती हैं, हर दिन एक जैसा नहीं होगा मार्केट में। आपको किसी दिन अच्छा बेनिफिट देखने को मिल जाएगा। अगर आप मार्केट में बने रहते हो तो फिर आपको मार्केट में अपॉर्चुनिटी दिखेंगी, और अपॉर्चुनिटी देखने के लिए आपको तीसरी आंख चाहिए। वो तीसरी आंख कब आएगी? जब आपके पास थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो जाएगा, थोड़ा सा आपको वो सारी चीजें हो जाएंगी कि आपको मार्केट में थोड़ा सा टाइम बिता चुके होंगे और कुछ आपको चार्ट बिहेवियर का भी पता चल जाएगा, मार्केट में फ्लक्चुएशंस का पता चल जाएगा। और ये सारी चीजें आपको बना देती हैं, आपको एक अच्छा ट्रेडर बना सकती हैं। बस बट ये है कि आपको थोड़ा टाइम चाहिए इस चीज के लिए। ठीक है, तो देखते हैं क्या रहता है मार्केट का, अपडेट करता हूं मैं थोड़ी देर में। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना गाइस, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। तो मिलता हूं मैं, अपडेट करता हूं थोड़ी देर में। तो गाइस टाइम हो गया 12:01 और अपना जो बेनिफिट है वो 2000 के प्लस देखने को मिल रहा है। क्योंकि यहाँ पे देखिए यहाँ पे होता है इंडिया विक्स का एकदम से वॉलेटाइल हाई इंडिया विक्स पे, और फिर मार्केट जो है डाउन साइड आया है, बट रिवर्स होके इंडिया विक्स
के साथ कॉम्बिनेशन करके अच्छा सा हमें बेनिफिट देखने को मिल रहा है आज बहुत दिनों बाद, क्योंकि यहाँ पे इस टाइम आपको अब पावर का पता लगेगा कि इंडिया विक्स की क्या पावर होती है। अगर इंडिया विक्स मैं आपको दिखा देता हूँ इंडिया विक्स किस तरीके से काम किया। इंडिया विक्स मॉर्निंग में देखिए ग्रीन कैंडल लगातार इसने यहाँ से 10.94 से लेके 11.43 तक ये गया, फिर उसके बाद फिर से डाउन साइड आया, फिर अप साइड आया, फिर यहाँ पे एक रेंज बना के इंडिया विक्स काम करने लगा, थोड़ा स्टेबिलिटी दिखाने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पे धीरे धीरे जब भी ग्रीन कैंडल आएगी और उसके बाद फिर ग्रीन रेड कैंडल आएगी, तो उसके बाद वहां पे आपको थीटा जो है ना, वो मतलब प्रीमियम के जो प्राइस है वो बहुत तेजी के साथ डिके होते हैं, और जिसका बेनिफिट आपको नॉन डायरेक्शन ट्रेडिंग में मिल जाता है। दोनों साइड में आपको बेनिफिट होता है, क्योंकि यहाँ पे दोनों साइड में क्या है कि यहाँ पे देखिए यहाँ पे डाउन साइड आया 10:20 का आप कैंडल देखिए, तो मार्केट यहाँ पे आया, तो यहाँ पे कॉल साइड के प्रीमियम हमने 57 पे बेचा हुआ था, 57 पे, तो वहां पे हमें अच्छा खासा मतलब 30 के आसपास देखने को मिल गया प्रीमियम। फिर उसके बाद अप साइड गया, मतलब वहां पे पुट में हमें बेनिफिट देखने को मिला, लेकिन उतना स्पाइक नहीं मिला कॉल साइड में। फिर उसके बाद कॉल साइड में स्पाइक आया, तो फिर उसके बाद फिर से डाउन साइड आ गया, तो यहाँ पे आया, तो जब नीचे आया तो पुट साइड में उतनी जान नहीं बची प्रीमियम में, तो प्रीमियम अब फिर उसके बाद फिर अप साइड जाने की कोशिश कर रहा है मार्केट। मतलब 25,200 का हमने जो स्ट्रेंगल बनाया है, 25,200 और 25,150 के बीच में मार्केट जो है टाइम बिताए, तो उसी का नतीजा है कि मतलब हमें जो आपको समझ आएगा कि प्रीमियम में एक्सपायरी के दिन मतलब कितना मोमेंटम आ जाता है, कितनी वॉलिटी, क्योंकि यहाँ पे जो डेल्टा वगैरह है वो इतना नहीं, गामा वगैरह भी बहुत मैटर करता है, क्योंकि एक्सपायरी के दिन अगर आप देखोगे ना 2 बजे 1-2 सेकंड हाफ के बाद अगर मतलब प्रीमियम बहुत कम बचते हैं, उसकी जो टाइम वैल्यू है वो खत्म हो जाती है। ठीक है, जो टाइम वैल्यू रहती है खाली इंट्रिंसिक वैल्यू रहती है आपकी प्रीमियम ऑप्शन प्रीमियम में। उसके बाद जो मोमेंटम आता है गाइस, अगर मान लो कभी आ जाए मोमेंटम 1-2 बजे के बाद, तो फिर जो गामा ब्लास्ट की वजह से जो होता है ना, 10 का प्रीमियम जो 100 चला जाता है, या 1 का प्रीमियम 20 चला जाता है, तो ये होता है। तो 20 का प्रीमियम मतलब 1 का प्रीमियम जाएगा, अगर 15-20 जाएगा तो वो एकदम से मतलब वहां पे शॉर्ट करने का मतलब ये है कि आपको 20 का प्रीमियम एकदम से डाउन भी आ जाएगा, वो कूल ऑफ भी हो जाता है, मतलब थोड़े ही स्पाइक से। तो ये बहुत मतलब हाईली रिस्की गेम है अगर ऑप्शन बायर है ना आप गाइस, तो मैं बता रहा हूँ आपको ऑप्शन बाइंग में इतना खतरनाक चीज है, आप अगर एक बार घुस गए ना तो आप निकल नहीं पाओगे, क्योंकि इसमें इतना एक्सपायरी के दिन लोगों को बहुत ज्यादा लॉस होता है, और जो लॉस जो मैनेज कर पाता है वो ऑप्शन सेलर कर पाता है। ठीक है, क्योंकि उसका मनी मैनेजमेंट है ना बाय डिफॉल्ट मैनेज हो जाता है। तो अगर आप लॉस में ना गाइस, तो आप थोड़ा रुक जाओ। ऑप्शन बाइंग में मैं रिकमेंड नहीं करता, क्योंकि बहुत सारे चीजें होती हैं ऑप्शन बाइंग में, फिर आप कैपिटल का देखिए मीठा जहर है ऑप्शन बाइंग। मीठा जहर की वजह से आप छोटे से फंड से आते हैं, वो आपका फंड कितने दिन चलता है वो आप जानते हैं। ठीक है, फिर आप फंड जुटाते हैं, तो इससे अच्छा है कि आप पहले लर्न करो, ऑप्शन बाइंग से ट्रैप से हटो, और उसके बाद एक्सपीरियंस हो जाए। मैं ये नहीं कहता कि एक्सपीरियंस हो जाए उसके बाद आप ऑप्शन बाइंग मत करना, लेकिन ऑप्शन बाइंग वही इतनी फंड से करना कि जितना आप खोने के लिए तैयार हो, तो कभी साइकोलॉजी आपकी खराब नहीं होगी। तो साइकोलॉजी खराब करने का कारण ही हम खुद ही हैं, हमारी जो रूल्स हैं, हमारी जो एडिक्शंस हैं, और जो हमारा माइंडसेट है, ठीक है, और हमारा जो बिहेवियर है, तो वो बहुत सारी चीजें अफेक्ट करती है। आप खुद को ट्रेड करते हो, मार्केट को ट्रेड नहीं करते गाइस, आप खुद को ट्रेड करते हो। तो यहाँ पे देखते हैं क्या रहता है आज का सिनारियो। अगर पुट साइड में हमारा एसएल हिट हुआ तो यहाँ से निकल जाएंगे, वरना यहाँ पे 25,200 की कॉल 22 रुपए चल रही है, और 37 का प्रीमियम अभी 47 चल रहा है। तो देखते हैं क्या रहता है, अपडेट करता हूँ मैं थोड़ी देर में, अभी तो टाइम है काफी। तो देखते हैं क्या रहता है सिनारियो। अगर 2,500-3 हजार का प्रॉफिट हुआ तो हम यहाँ से आज निकल जाएंगे। तो वेट करते हैं, अपडेट करता हूँ मैं थोड़ी देर में। अगर आपको मैं जो बातें बता रहा हूँ आपको उससे आप रिलेट कर पा रहे हैं तो लाइक कर देना, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं थोड़ी देर में। तो गाइस यहाँ पे टाइम हो गया 1:44, और अपना जो प्रॉफिट है वो 2500 के प्लस चल रहा है।
क्योंकि देखिए यहाँ पे हमने जो पहली पोजीशन चल रही थी 25,200 का कॉल और 150 की पुट को हमने शॉर्ट कर रखा था, तो उसमें हमने पोजीशन जो है 67 पे क्लोज कर दी थी। मैं आपको दिखा देता हूँ 25,200 की जो 150 की जो पुट है वो मैंने 68.2 पे निकाल दी थी। तो गाइज यहाँ पे हमने फिर पोजीशन जो बनाई थी फिर 25,100 का हमने एक स्ट्रैडल बनाया था, क्योंकि यहाँ पे जो है मार्केट जो है 25,100 के आसपास ही उस टाइम चल रहा था। यहाँ पे पोजीशन हमने बनाई थी 11:16-15 पे, यह इस पोजीशन पे। तो उसके बाद मार्केट थोड़ा सा डाउन आया, लेकिन उसके बाद फिर से थोड़ा सा रिट्रेसमेंट करके अभी कर रहा है, मतलब 25,100 के आसपास ही बीता रहा है मार्केट। तो हमारा सेकंड जो पोजीशन है, पहला हमारा एसएल एक तरीके से गया, उसमें भी हमें 800 रुपये का प्रॉफिट मिला। अभी करीब हमें 1300 का एक स्ट्राइक प्राइस में और दूसरा 700 800 दूसरी स्ट्राइक प्राइस में काउंटर पोजीशन में मिल रहा है। तो यहाँ पे ओवरऑल हमारा जो है प्रॉफिट आज अच्छा खासा मिलता है। देखिए ऑप्शन सेलर को अगर इंडिया विक्स गाइज होता ना, अभी यहाँ पे अभी इंडिया विक्स में दिखा देता हूँ कितना 11:30 के आसपास चल रहा है मार्केट। देखिए 11:30 के आसपास भी इंडिया विक्स चलने के बावजूद, मतलब यहाँ पे आप सोच सकते हैं ऑप्शन सेलिंग की पावर क्या है कि अगर ऑप्शन में स्ट्राइक प्राइस के हिसाब से वैसे वॉलेटिलिटी मार्केट में जब ज़्यादा नहीं होती है, कम होती है, तो वहाँ पे इंडिया विक्स भी लो हो जाता है। जब जिस दिन इंडिया विक्स 12 से 16 के बीच में आ गया, तो फिर आप सोच सकते हो कितना रिटर्न जनरेट हो सकता है ऑप्शन सेलिंग में। तो यहाँ पे 11:30 होने के बावजूद देख सकते हैं आज हमें किस तरीके से बेनिफिट देखने को मिल रहा है। तो ये होता है यहाँ पे 1% तो बन ही रहा है। अगर हमारा 3 लाख रुपए यूज होता है अगर इस दोनों उसमें, तो 3-3.5 लाख, तो 1% तो इजिली आपको मिल ही जाएगा। 2% भी मिल सकता है, लेकिन फिर आपको एसएल भी उसी हिसाब से रखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे 1:1 का हम रखते हैं रिस्क रिवार्ड, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग इसमें सबसे ज़्यादा रहती है। ठीक है, आपको नहीं इसमें दिमाग लगाने की जरूरत है, सिर्फ आपको एडजस्टमेंट करना आना चाहिए। ठीक है, मार्केट कैसा भी हो, चार्ट को आपको चार्ट रीड भी नहीं करना, आपको प्रिडिक्ट तो करना ही नहीं है मार्केट की मार्केट अप जाएगी या नीचे जाएगी। ठीक है, आपको तो मार्केट जहां भी जाए बस उसके हिसाब से आपको एडजस्टमेंट करनी है। उसके बाद आपको प्रॉफिट तो आपके झक मार के आएगा आपके घर में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है प्रॉफिट में, बट ये है कि आपको अपना रिस्क जो है ना वो मैनेज करना है। और रिस्क मैनेज करने के लिए क्या करते हैं हम करते हैं एडजस्टमेंट। ठीक है, हम दूसरी प्राइस स्ट्राइक प्राइस को काउंटर जो लॉस वाली होती है उसको हम एग्जिट करते जाते हैं, या फिर एक नई पोजीशन को काउंटर करते हैं। फिर उसके बाद हम अपनी एक जहां पे मार्केट चल रहा होता है, देखिए एक्सपायरी के दिन आपका थोड़ा सा स्ट्राइक प्राइस चेंज हो सकते हैं हर दिन, क्योंकि प्रीमियम एक जैसा नहीं रहता, टाइम वैल्यू उसकी घटती है दिन के हिसाब से। तो ये आपको समझना होगा। कल बुधवार है, बुधवार फर्स्ट डे होगा एक्सपायरी के दिन, तो आप देख सकते हैं एक्सपायरी में प्रीमियम के उसके बाद कैसा रहेगा। आप अब नेक्स्ट स्ट्राइक प्राइस भी, नेक्स्ट एक्सपायरी भी ट्रेड कर सकते हैं। तो उसके ओवरऑल आपको वो सारी चीजें बेनिफिट देखने को मिल जाएगा, आपको आइडिया लग जाएगा कि मार्केट में चल क्या रहा है। तो यहाँ पे एक प्रीमियम हमारा 42 चल रहा है और दूसरा प्रीमियम जो चल रहा है 20 रुपये चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो सकता है, यहाँ पे हम कर सकते हैं, यहाँ पे एग्जिट भी कर सकते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट हमारा टारगेट तो मिल चुका है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। अभी हम क्या कर सकते हैं कि लालच कर सकते हैं। 25,100 का जो कॉल है वो 39 का चल रहा है, ये 30 के आसपास हम इसको बेच सकते हैं। और ये हम अभी क्योंकि मुझे लगता नहीं है कि मार्केट आज रिवर्स होगा, तो यहाँ पे निकाल देते हैं एक स्ट्राइक प्राइस को और दूसरी स्ट्राइक प्राइस में देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर मार्केट जो है थोड़ा सा रिट्रेसमेंट करके डाउन साइड लोअर लोज ही क्रिएट कर रहा है आज के दिन में। तो देखते हैं क्या रहता है मार्केट का। मैं करता हूँ फाइनल अपडेट आपको थोड़ी देर में, क्योंकि टाइम तो काफ़ी हो गया है। बट ये है कि आपको अगर एक स्ट्राइक प्राइस में आपका, देखिए ये हो सकता है यहाँ पे ज़्यादा, मुझे लगता है यहाँ पे टाइम के अकॉर्डिंग, क्योंकि हमने जो पोजीशन बनाई थी मॉर्निंग में बनाई थी 10 बजे, तो करीब 2 बजने वाले हैं। तो यहाँ पे 4 घंटे हो गए हैं आपको काम करते हुए, और इस टाइम आपका माइंडसेट बहुत ज़्यादा मतलब थक जाता है 2 बजे तक। अगर मार्केट में आप लगातार बैठे रहते हैं, तो लगातार बैठे रहने की साइकोलॉजी अलग काम करती है, और बीच बीच में अगर आप ब्रेक लेते रहते हैं तो आपकी साइकोलॉजी अलग काम करती है।
तो उसके हिसाब से आपको डिसाइड करना होता है। यहाँ पे हेज भी लिया जा सकता है। आप 25,100 की कॉल को बेच रहे हो तो 25,100 की 25,300 की कॉल भी बाय कर सकते हो, लेकिन वो चीज जो है वो अदर डेज पे काम आती है, क्योंकि वहां पे आपको फिर अगर आप कैरी फॉरवर्ड काम करते हैं, आप अपनी पोजीशन को नेक्स्ट डे के लिए होल्ड करते हैं, तो फिर आपको अनलिमिटेड लॉस ना हो, तो उसके लिए फिर वो एडजस्टमेंट उसी हिसाब से करनी पड़ती है। तो देख सकते हैं किस तरीके से मार्केट काम कर रहा है। तो यहाँ पे अभी 32 का प्रीमियम, मतलब 40 का प्रीमियम चल रहा था 25,100 का, क्योंकि यहाँ पे है मार्केट ने थोड़ा सा डिप भी ले लिया है, मुझे लग रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं थोड़ा सा डाउन साइड ही आने की कोशिश कर रहा है। यही होता है, देखिए एट दी मनी जीरो ही होना है, ठीक है, या फिर 25,112 15 13 20 रुपए के आसपास प्रीमियम चलेगा। तो यहाँ पे अच्छा खासा हमें बेनिफिट देखने को मिल रहा है। दूसरा जो हमने उसका हम एसएल निकाल देते हैं, इसकी हमने पोजीशन निकाल दी है, और इसका भी हम एसएल निकाल देते हैं, क्योंकि अब हम पोजीशन को एग्जिट करने वाले हैं। हमारा जो टारगेट है वो अच्छा खासा अचीव हो रहा है, मतलब काफी अच्छा खासा, अभी 4,000 के आसपास चला गया। तो ये होता है गाइस। अभी हमारा 4,000 का अभी प्रीमियम 30 रुपए आ गया, तो यहाँ पे हम 30 रुपए के आसपास प्रीमियम आ गया है, तो यहाँ पे हम एग्जिट करने का प्लान करते हैं। बस थोड़ा सा मार्केट और डाउन साइड एक स्पाइक लगा दे, और फिर हम इसमें निकल जाएंगे, ठीक है। या फिर 35 के अगर ट्रेल एसएल कर लेंगे तो 35 के आसपास निकाल देंगे, तो 3500 के आसपास हम आज रिटर्न लेके जाएंगे यहाँ से। क्योंकि देखिए यहाँ पे टेस्टिंग सीरीज चल रही है, अगर टेस्टिंग सीरीज में आपकी साइकोलॉजी बिल्डअप हो जाती है, आपको ट्रेनिंग चल रही होती है आपके माइंड के साथ, ठीक है, तो यहाँ पे आपको सीखने को काफी कुछ मिलेगा। अगर आप वीडियो को फॉलो करते हो, डेली करते हो, तो आपको पता रहेगा कि किस तरीके से मार्केट में प्रीमियम किस तरीके से चल रहे होते हैं, और यहाँ पे वही चीज चल रही होती है एक्सपायरी के दिन भी। तो यहाँ पे अब ज़्यादा देरी ना करते हुए, ज़्यादा लालच ना करते हुए, मार्केट रिवर्स ना हो जाए करके, तो यहाँ पे हम पोजीशन निकाल देते हैं। 3600 के आसपास हमें बेनिफिट देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे आज के लिए डन फॉर द डे हो चुका है। काफ़ी लंबा टाइम हमें करना पड़ा, बिताना पड़ा, बट कोई नहीं, एक्सपायरी है तो एक्सपायरी के दिन आपको जिस दिन आपको अच्छा खासा बेनिफिट देखने को मिल जाता है, तो आपको उस दिन पोजीशन जो है अपनी होल्ड करके भी जाना होता है आपको। तो ऑप्शन सेलिंग में होल्ड करने की कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत तो सिर्फ ऑप्शन बायर को होती है, जो कि पोजीशन को होल्ड कर लेता है और लॉस में भी होल्ड करते रहता है। जब तक प्रीमियम जीरो ना हो जाए, वो बस उसकी साइकोलॉजी इतनी खराब हो जाती है कि अब या तो आएगा या तो सारे ही जाएगा। तो ये वाली साइकोलॉजी से, ये वाला जो माइंडसेट है ना, ये वाला जो कीड़ा है दिमाग में, इस इस कीड़े को दिमाग में आने मत देना गाइस। यही मैं बोलता हूँ सबसे अपनी वीडियोस में। तो आई होप वीडियो पसंद आ रही होगी, लाइक करना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना गाइस। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।